दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनावों में किन दलों की तरफ से, किन दलों के सांसदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है, उस खबर का खुलासा हो गया है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर बिना वक्त गवाए इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में यह दावा किया गया है कि शिवसेना के 4 एमपी ने क्रॉस वोटिंग की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के 6, आरजेडी के 3 और जेएमएम के 1 सांसद ने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में क्रॉस वोट किया है। इस बात का खुलासा हो गया है। ये जो तस्वीरें हैं वो एक चैनल के ब्रेकिंग न्यूज की है, जिसका सोर्स टाइम्स नाउ बताया जा रहा है। इस चैनल की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि जेएमएम की तरफ से एक जो वोट है, एक जो सांसद है, उन्होंने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के करीब 3 सांसद ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। आम आदमी पार्टी के 6 और शिवसेना के 4 सांसद ने एनडीए के पक्ष में जाकर मतदान किया है। ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं और इस दावे को करने वाली जो तस्वीर है वो हमने आपके सामने पेश कर दी है। अगर दोस्तों वाकई में ऐसा हुआ है तो इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, उस पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। आप भी जानते हैं किस तरीके से भाजपा पर लगातार जो ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं, इनके दुरुपयोग करने का आरोप लगता रहा है। तो माना जा रहा है कि अगर ये जो सांसद हैं, इनके नामों का तो खुलासा नहीं हो पाया, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर इन पार्टियों के इन सांसदों ने मतदान किया होगा तो ऐसे में क्या ईडी, सीबीआई हो सकती है, या फिर इसके पीछे की पटकथा कुछ और ही है, कुछ और ही तरफ ये चीजें इशारा कर रही हैं। एक खबर देखिए जिसमें लिखा है, टीएमसी बोली बीजेपी ने विपक्षी सांसदों को 15 से 20 करोड़ में खरीदा। क्या यह खबर वाकई सच है? क्या इस खबर में जो दावा किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, इस दावे में वाकई सच्चाई है? ऐसा इसलिए भी हो रहा है दोस्तों क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो लगातार जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं उनसे समर्थन जुटाने की मांग कर रहे थे। उनकी तरफ से वीडियोस भी जारी किए गए, उनकी तरफ से तमाम वादे किए गए, और उसके बाद जब नतीजा आता है तो भाजपा के या एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनकी जीत हो जाती है। आंकड़ों पर भी बात कर लेते हैं ताकि ये खबर आपको आधी अधूरी ना लगे। देखिए, एनडीए के पास कुल 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के अगर हम सांसदों को मिला लें जिन्होंने खुला तौर पर एनडीए का समर्थन किया था, तो ये 11 सांसद वाईएसआर के पास है। तो कुल मिलाकर एनडीए के पास 438 वोट हो जाते हैं। एनडीए के खुद के 427 और वाईएसआर के 11 वोट मिलाकर हो गए 438 वोट। लेकिन सीपी राधाकृष्णन को कितने वोट मिले हैं? 452 वोट, यानी कि 14 वोट ज्यादा सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि ये जो 14 लोग हैं ये इंडिया गठबंधन के हो सकते हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया हो। वहीं दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी को कुल 300 वोट मिले हैं और वहीं 15 वोट अमान्य करार दिए गए हैं, यानी कि इन 15 वोटों के अमान्य करार दिए जाने के पीछे भी कोई बड़ी थ्योरी, कोई बड़ा खेल छुपा हो सकता है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के 315 सांसदों ने इंडिया गठबंधन के ही जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनके पक्ष में मतदान किया था, लेकिन इनकी तरफ से, एनडीए की तरफ से 15 वोट अमान्य करार दिए गए। ये दावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के तमाम नेताओं ने कई जगहों पर यह दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी है, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है उसने अपनी एकजुटता से ये चीज दिखा दी है कि विपक्ष एकजुट था, लेकिन विपक्ष के इन सांसदों में सेंधमारी करने की कोशिश की गई है। कई अलग अलग खबरों में दावा यह भी किया गया है कि जेएमएम और शिवसेना और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोट किया होगा, लेकिन आरजेडी को लेकर के लोगों के मन में शंकाएं हैं। लोग यहां पर ये कह रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है, जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार में एक्टिव नजर आ रहे थे, उसके बाद आरजेडी के सांसदों के क्रॉस वोटिंग करने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन यहां पर आरजेडी की जगह चर्चाएं समाजवादी पार्टी की तमाम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसदों को
को तोड़ने की कोशिश, उनके वोटों को अपने एनडीए के पक्ष में लेने की कोशिश भाजपा के नेताओं की तरफ से की जा रही थी, तो ऐसे में ये शक और ज्यादा गहरा रहा है। वहीं अगर 452 वोटों के साथ सीपी राधाकृष्णन जीत भी गए हैं तो भी ये मोदी शाह की रणनीति फेल साबित हो गई है। वो किस तरीके से, एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। इस तस्वीर में जो आंकड़े हैं दोस्तों वो पेश किए गए हैं कि किस तरीके से भाजपा के पिछले 2 कार्यकाल में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें सबसे कम वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को। देखिए 2025 में सीपी राधाकृष्णन जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो है सुदर्शन रेड्डी। जीत का अंतर 152 वोट बताए जा रहे हैं। 2022 में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया था। उनके सामने मार्गरेट अल्वा थे और 346 वोटों का जीत हार का अंतर था। 346 वोट दोस्तों। 2017 के चुनावों में वेंकैया नायडू विजेता रहे थे, उनके सामने गोपाल कृष्ण गांधी हारे थे। 272 वोटों से वेंकैया नायडू जीते थे। देखिए 272 यानी 272, 336, 46 और उसके बाद मात्र 152। हालांकि ये बात भी है कि इन दोनों कार्यकाल में मोदी सरकार बहुमत में थी, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार के पास इतने सहयोगी होने के बावजूद मात्र 152 वोट से ही एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो जीत पाए हैं। दोस्तों यहाँ पर लगातार जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। लगातार भाजपा की तरफ से ये दावे हो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के कई जो नेता हैं, कई जो सांसद हैं, उन्होंने क्रॉस वोट किया है, लेकिन कांग्रेस इस बात को नकार रही है। हालांकि लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो एकजुटता के साथ खड़ी रही हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लग रहा है, पर आरोप जिन पार्टियों पर लग रहा है वो सोचने वाली बात है। जेएमएम का कोई एक सांसद है जिसने क्रॉस वोट किया है, जैसा इस खबर में दावा किया जा रहा है। आरजेडी के लगभग 3 सांसद बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 6 सांसद बताए जा रहे हैं। इनमें से एक सांसद स्वाति मालीवाल हो सकती हैं। आप देखते हैं कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के ही टिकट पर राज्यसभा पहुंची, लेकिन अब उनके सुर अरविंद केजरीवाल से बदले बदले नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल पर आरोप प्रत्यारोप वो लगाती रहती हैं, तो ऐसे में मान सकते हैं कि स्वाति मालीवाल का जो वोट है वो एनडीए के पक्ष में गया होगा। लेकिन बाकी के 5 सांसद कौन है, इस पर गौर करने वाली बात है। और शिवसेना के ये 4 एमपी कौन है। हालांकि दलों को लेकर के जो बाकी के नेता हैं, जब उनसे इस खबर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में व्हिप जारी नहीं होता है, दूसरी तरफ यह पूरी तरीके से गुप्त मतदान होता है, इसमें पता नहीं कर सकते हैं कि किसने किसको वोट किया है। तो ऐसे में अगर जिस पर शक जा रहा है तो उस शक को दूर करने की कोशिश की जाए, ताकि इंडिया गठबंधन की एकजुटता बनी रहे। पर यह जो दावा किया गया है, अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।